सभी साथियों को नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का श्री जी क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस समय अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से आप जी रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को भली भांति इस चीज़ का ज्ञान होगा कि आज आपका 5 जून और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाना स्टार्ट किया गया, क्यों मनाया जाता है, इन चीज़ों पर अपन आज बात करेंगे। देखो, आपके आसपास के मौसम को देखें तो जो मनुष्य हैं, मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति के साथ आज खेलता जा रहा है। और ये 2020 और 2021 में आपने देख भी लिया होगा कि प्रकृति से खेलने के कारण कितनी विपदाओं से आज लड़ना, जूझना पड़ रहा है। आज हम पेड़ पौधों को काट देते हैं, हरियाली समाप्त होती जा रही है और उसका नुकसान आज हमें उठाना पड़ रहा है कि पर्यावरण आपका प्रदूषित होता जा रहा है। और पर्यावरण अगर ऐसे प्रदूषित होता रहा तो जितनी सुख सुविधाएं मनुष्य आज जोड़ने में लग रहा है वो सभी आपकी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। अभी कोरोना काल में आपने देखा भी होगा कि जितनी भी सुख सुविधाएं थी, कितना भी पैसा था, वो सब क्या हो गया, बेकार हो गया। तो अब हम चर्चा करेंगे आज विश्व पर्यावरण दिवस पर। और विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करें तो कुछ बेसिक जानकारी आपको देंगे विश्व पर्यावरण दिवस की। वो कहते हैं, चिंतित हैं आज सभी बुद्धिमान, चिंतित हैं आज सभी बुद्धिमान, कैसे बचाएं हम अपना पर्यावरण। कोई कहे नए वृक्ष लगाएं, कोई कहे जो है उन्हें बचाएं। आज जब ये विकट समस्या आई तो लोग कह रहे हैं कि जो वृक्ष हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें, उनको बचाया जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि और वृक्ष लगा के और वन लगाकर इसको बढ़ाया जाए। क्योंकि जब दिक्कत आई तभी इस चीज़ का हमें ज्ञान हुआ कि प्रकृति की हमें कितनी ज़रूरत है। मनुष्य प्रकृति से बड़ा नहीं है। इस बात को आज सभी यूथ को, सभी नौजवानों को आपको समझना होगा और प्रकृति के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना। इसीलिए ये पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता। मेन मकसद यही है कि क्या थीम रखी है, क्या नहीं रखी, उसकी बात अपन करेंगे। लेकिन मेन मकसद ये है कि पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। पर्यावरण के पीछे, प्रकृति के पीछे आज मनुष्य को, आज के यूथ को, आज के युवा को अगर जागरूक किया जाए, इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागृति लाने के लिए वर्ष 1972 में कर दी थी। तो पर्यावरण दिवस मनाने की जो घोषणा है वो 1972 में कर दी थी। लेकिन पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया गया। घोषणा कब करी थी? सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था और भारत की तरफ से इंदिरा गांधी ने इसमें भाग लिया था। तो पहला जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और इसकी पहले पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? केवल एक पृथ्वी है, पृथ्वी केवल एक ही है। इसके प्रति लोगों को जागरूक किया गया था और ये पहली थीम रखी गई थी। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई। तो यहाँ पर प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। यहाँ 1972 में पहली बार पर्यावरण दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 119 देशों ने क्या लिया था? भाग लिया था। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके क्या क्या है, इनको आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम के हिसाब से देखें और जिंदगी के हिसाब से माय डियर देखें तो सबसे पहले पर्यावरण दिवस कब मनाया गया आपका, कब मनाया गया अगर बात करें तो देखेंगे 5 जून 1974 को मनाया गया। पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1972 को हुआ था। और पहले पर्यावरण दिवस की आपकी थीम क्या थी? केवल एक पृथ्वी है। प्रथम सम्मेलन आपका कब हुआ था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। कहां पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। में पहली बार सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 119 देशों ने क्या लिया था? भाग लिया था। ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। चलो देखें आगे। अगर इसमें देखा जाए तो देखो इसका मकसद क्या था। यहाँ पर पर्यावरण दिवस क्यों मनाया गया, क्यों मनाना प्रारंभ किया गया? लोगों को हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करना और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता करना और सचेत करना।
साल 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? साल 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की आपकी थीम क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। तो ये इसकी थीम रखी गई है, जिसका मीनिंग क्या है? जिसमें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके यहाँ पर आपके जितने भी पारिस्थितिक तंत्र को बेहतर बनाने के लिए और जिनकी स्थिति बड़ी नाजुक है, नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, उनका संरक्षण करने के लिए ये थीम रखी गई है। तो इस थीम का आपको ध्यान रखना है। और इस साल जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण दिवस कार्यक्रम की साझेदारी कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। अपने स्तर पर पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, इस पर आप अपनी राय दें। कमेंट करके आप हमारे वीडियो में बताएंगे कि अपने स्तर पर पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। इस पर आप एक बार कमेंट करके हमें बताएंगे ताकि इस बात को लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो इसी पर हमारी चर्चा करेंगे विकास सर और पवन सर। कुछ पहलुओं पर आपसे बात करेंगे। पर्यावरण दिवस के साथ आज मानव किस तरह से खिलवाड़ कर रहा है। आज मानव ने प्रकृति से अपने आप को बड़ा समझ लिया था, लेकिन ये जो 2020 और 2021 जो निकल गुजर रहा है, इसने बता दिया कि प्रकृति के सामने मनुष्य क्या है? छोटा है। तो आपको प्रकृति का ध्यान रखना है, पर्यावरण को आपको ध्यान रखना है, और यूथ अगर जागेगा तभी हम प्रकृति को बचा सकते हैं। तो आज के युवाओं को इसके प्रति जागरूक होना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और आपकी जो नदी है, नहर है, आपके जो भी तालाब हैं, उनकी आप साफ सफाई रखें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे प्रकृति को बचाया जा सकता है। जो चीज़ें आज बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर चल रही है, नष्ट विलुप्त होने के कगार पर हैं, ऐसे जीव जंतुओं का आपको संरक्षण करना है। संरक्षण क्योंकि पूरा सिस्टम आपका चलता है, पूरे मनुष्य मानव से ही पूरी चीज़ें नहीं चलने वाली। आपके जानवर भी जरूरी है, पशु पक्षी भी जरूरी है, और ये सब जरूरी है तो आपके पेड़ पौधे भी बहुत जरूरी है। पेड़ पौधों के बिना हम अधूरे हैं, हम कुछ भी नहीं है। और इस दौर में इस चीज़ को आपने देखा होगा कि अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है, और ऑक्सीजन के बिना मानव ये जो संसार है वो बिल्कुल क्या है? बेकार है। कोई भी गिनती मानव संसार की इसके बिना अधूरी है। आप मानव संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते बिना ऑक्सीजन के, और पेड़ पौधे नहीं है तो आपकी ऑक्सीजन नहीं है। यानी पूरी चीज़ें किस पर टिकी हुई है? प्रकृति पर टिकी हुई है। आज अपन खेती भी करते हैं, और खेती की उर्वरकता बढ़ाने के लिए रासायनिक चीज़ों का अपन यूज करते हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो भी प्रकृति के लिए क्या है? नुकसानदायक है। तो अपन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आज प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं? खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसको आगे जाके आपको भुगतना पड़ेगा। आज आपने देखा होगा कि इन चीज़ों के कारण, पेड़ पौधे कम होने के कारण, क्योंकि पेड़ पौधों को काटते समय हम किसी भी प्रकार का मन में विचार नहीं करते। अगर पेड़ पौधों को काटेंगे, पानी की कमी आएगी, ऑक्सीजन की कमी आएगी, और पानी और ऑक्सीजन के बिना हम क्या है? नगण्य, कुछ भी नहीं है, अधूरे हैं। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो आपने अभी देखा भी होगा, भली भांति से आप परिचित भी होंगे इस चीज़ से, कि कितने ही पैसे हो लेकिन आज के टाइम बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली। तो ये ज़रूरतें कहाँ से पूरा होगी? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाओगे? पेड़ लगाओगे। इसी पहलू पर कुछ जानकारी देंगे, कुछ बातें आपसे करेंगे विकास सर और पवन सर। बात को आगे बढ़ाएंगे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा पवन सर से कि वो भी आएँ और कुछ शब्द, कुछ बातें आपसे करें। तो दोस्तों, जैसे कि आरसीएम सर ने बताया कि पर्यावरण को बचाना कितना ज़रूरी हो गया है। आपको पता है पर्यावरण के अंदर हम बात करते हैं तो जल, पृथ्वी, वायु और ये सब पर्यावरण में शामिल है। इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम में क्या होता है कि ये एक दूसरे को किसी न किसी के पर निर्भर रहना पड़ता है। मानव की हम बात करते हैं तो मानव किस पर निर्भर है? इन सभी चीज़ों पर निर्भर है। यदि पृथ्वी ने जो नेचुरल अपनी चीज़ें, इनको पृथ्वी ने अपने को देना बंद कर दिया, और इसको बंद करने के बाद में हमें कितनी समस्याओं को सामना करना पड़ता है ये आपको पता लग चुका होगा। अभी हाल में कोरोना महामारी के चलते हुए आपने सारी चीज़ें देख ली कि वो ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत थी इंसान के लिए, और वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलने वाली थी ये आरसीएम सर ने अभी हाल में आप सबको बताया कि पेड़ों से ही हमें को ऑक्सीजन मिलती है, और पृथ्वी को बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है। हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, यूएन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आपको पता है कि 5 जून 1972 को पर्यावरण दिवस के बारे में पहल स्टार्ट की गई थी। और बात करते हैं 5 जून 1972 के बाद 1973 को विश्व पर्यावरण दिवस की स्टार्टिंग हो चुकी थी, जिसका विषय आपको बताया कि केवल एक पृथ्वी, केवल एक धरती। और केवल एक धरती का मतलब ये होता है साथियों कि केवल एक धरती में सारी चीज़ें आती है। सारी चीज़ें की बात करते हैं जो भी आपके लिए ज़रूरत है, जिन पशु पक्षियों जानवरों और पहाड़ों की हम बात करते हैं, नदियों की हम बात करते हैं, ये किसका हिस्सा है? ये एक पर्यावरण का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें हमें वो सब चीज़ें देती है जो हमें ज़रूरत है, जिन चीज़ों की हम ज़रूरत रखते हैं। आपको पता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 1986 में ये सारी चीज़ें अपने को क्या करना है, इनका संरक्षण करना है, बचाव करना है। यदि हमारे पास ये सारी चीज़ें विलुप्त होने लग जाएगी तो हम अपने आप से पृथ्वी से भी विलुप्त होने लग जाएंगे। मानव पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा और सब चीज़ें नष्ट वेस्ट हो जाएगी। तो ये था 5 जून का पर्यावरण दिवस जो कि अभी हाल ही में मनाया जा रहा है। इसका आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और हम बात करते हैं पवन सर की, जो आपको पर्यावरण दिवस के बारे में कुछ तथ्य और जानकारी देने की बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि सोयाबीन बोओगे तो गेहूं की फसल आप उगा नहीं सकते। यानी कि जो प्रकृति से आप लोगे, प्रकृति आपको रिवर्स में वैसा ही आपको देगी। सिंपल सी बात क्या है कि जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। अब आप देखो, एक शायरी के साथ में शुरुआत करता हूं कि अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को देख लेना, कि अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को देख लेना। एक एक दरिया हजारों सालों का अफसाना लिखता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे पर्यावरण के बारे में अगर अपन बात करें तो नेचर के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। पेड़ पौधे आ गए, आपके ग्लेशियर आ गए, आपका पानी आ गया, हवा आ गई, सारी चीज़ें आ जाती है। तो नेचर के भगवान ने बहुत ही प्रकृति को एक अच्छे तरीके से बनाया। अगर प्रकृति का आप सदुपयोग करोगे तो प्रकृति आपको और आपके पूरे परिवार को, यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड को भी कुशल रखेगी। लेकिन अगर आप प्रकृति का दुरुपयोग करोगे तो जो बोओगे वही तो काटोगे। सिंपल सी बात है। तो जिस तरीके से अपन ने 2020-2021 में ये पेंडेमिक सीजन देखा, हो सकता है आगे और ज़्यादा विकट परिस्थिति आए और होएगा। क्यों? क्योंकि अपन तो मानेंगे है ही नहीं, मान तो है ही नहीं रहे अपन। अभी भी आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ लगाने की तो छोड़ो, काट भी जबरदस्ती से रहे। तो इससे क्या होगा कि आगे जाके प्रकृति में और ज़्यादा विक्षोभ आएगा। ग्लेशियर आपने देखा होगा लगातार पिघल रहे हैं, गर्मी कितनी बढ़ रही है। अपनी इतनी छोटी सी जिंदगी में अपन ने सब कुछ देख लिया। अपन ने लॉकडाउन देख लिया, अपन ने पेंडेमिक सीजन देख लिया, अपन ने सबसे ज़्यादा बरसात देख ली, अपन ने सबसे ज़्यादा गर्मी देख ली। तो नेचर देखो, प्रकृति तो लाखों सालों से चली आ रही है। इसका जितना ज़्यादा आप खनन करोगे आपको उतनी ही ज़्यादा परेशानियां होगी। तो इस पर्यावरण दिवस पर अगर अपन कुछ नहीं कर सकते तो एक संकल्प जरूर कर सकते हैं कि कम से कम एक पेड़ तो अपन लगाएं। और उस एक पेड़ लगाने का मतलब ये नहीं कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पेड़ लगा देते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, उसके बाद में कोई मतलब नहीं है। आप 50 पेड़ मत लगाओ, आप तो एक पेड़ लगाओ और उस एक पेड़ को प्रॉपर पानी दो, प्रॉपर उसकी टाइमिंग से उसका ख्याल रखो ताकि वो बड़ा होके एक वृक्ष बने। ऐसा नहीं कि 50 पेड़ लगा दे, पेड़ों के कोई ये नहीं फोटो खिंचा ले, फोटो आ गया अखबार में, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। फोटो खिंचाना, ये सब करना, ये क्या है, सब एक नौटंकी है। इनसे ना तो अपना कुछ भला होगा ना किसी और का होगा। तो कुछ करना है तो भलाई वाला काम करो, ठीक है। अब RCM सर आपको कुछ स्पेशल बातें बताएंगे, साथ में विकास सर जो अपने धुआंधार हैं अपने करंट अफेयर्स में, तो उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि 1-2 शायरी अपने स्टूडेंट्स के लिए हो जाए। RCM सर। तो उम्मीद है कि आपको हल्की फुल्की जानकारी मिली होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तथ्य पर विचार करेंगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि विचार करना जरूरी है। अगर आज आपने विचार नहीं किया तो आगे आने वाली स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। तो आप पेड़ों को संरक्षित करें और लोगों को भी समझाएं इस चीज़ के बारे में। लोगों को जागरूक करोगे तब जाके पूरी चीज़ें आगे सिस्टम से चलने वाली हैं। अगर आज हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, आज वो हमें सब कुछ दे रही है, लेकिन हम खिलवाड़ करेंगे तो मामला बड़ा गंभीर होने वाला है। तो आपको समझना है। और आज का यूथ अगर जागेगा
3 समस्याओं से तभी निपट सकते हैं। तो मैं जितने भी युवा हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें। पेड़ों को कभी बिना फालतू या यूं ही अपन काट देते हैं, तोड़ देते हैं, वो काम आपको नहीं करना है। चीज़ों को समझें, प्रकृति की आप संरक्षित रखोगे तो आप स्वयं सुरक्षित हो। तो किसी भी प्रकार से आपको प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। हम यहाँ तक और जो जानकारी आपको दिए हैं उसका आप फ़ायदा उठाएं और ज़िंदगी में मस्त रहें, बिंदास रहें और ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीते रहें। यहीं तक हम अपनी बात को रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सभी को, और जल्दी से अपनी पढ़ाई में जुड़ जाइए क्योंकि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है। तो श्रीजी क्लासेज का जो पूरा परिवार है, पूरी टीम है, ये राजस्थान पुलिस का जो अपना नया नोटिफिकेशन है, जो नई न्यूज आई है, इसके बारे में कुछ ही दिनों में, 1 या 2 दिनों में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस पर नोटिफिकेशन के बारे में सारी चीज़ अपन देखेंगे, कितने पद हैं, क्या है, किस तरीके से तैयारी करनी है, कहाँ से चीज़ें अपने को कलेक्ट करनी है, सिलेबस आपका, कंटेंट पूरा, कहाँ से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या छोड़ना है, क्योंकि सिलेक्शन पढ़ने से ज़्यादा छोड़ने से भी होता है। आपको पता चलेगा कि कहाँ से चीज़ें उठानी होती है, कैसे पढ़ना पड़ता है। इस पर श्रीजी क्लासेज की सारी टीम एक दिन लाइव होके आपको सारा विस्तृत 1.5 से 2 घंटे की चर्चा होगी। तो ठीक है, सभी को धन्यवाद, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर हो सके तो वो बेल आइकन की जो घंटी उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जैसे ही नया कोई वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू ऑल।